हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से NCERT 2 पार्ट 4 मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का चैप्टर है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से 1765 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, तो दोस्तों एक संधि होता है जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब इलाहाबाद की संधि होता है, इलाहाबाद की संधि दो हुआ था दोस्तों। एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी को और दूसरा 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। दोस्तों जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो इलाहाबाद के संधि से अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में दैव शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1772 ईस्वी के किस गवर्नर जनरल ने दैव शासन को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। दोस्तों वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। देखिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1773 ईस्वी के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा के जन्मदाता थे। पुलिस सेवा के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में इसी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। और दोस्तों 1789 ईस्वी में व्यापार दास पर रोक इन्होंने लगाया। वर्ष 1863 में प्रथम ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। आइए दोस्तों ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग के बारे में समझते हैं। एस्चिसन आयोग 1886 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ली आयोग दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। देखिए दोस्तों सीधे ऐसे याद करते हैं, वेलेस्ली की सहायक संधि, मतलब सहायक संधि का शुरुआत वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था 1798 ईस्वी में।
व्यापंगत का सिद्धांत हड़प राजनीति किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसा राज जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उसे राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटकम रिपोर्ट, आउटरम रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत किया गया राज्य देखते हैं। सातारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया? लॉर्ड कैनिंग। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। लॉर्ड लिटन के काल में अकाल आयोग का गठन किया गया। स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी का भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। आइए दोस्तों, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था। उस समय का बरस और उस समय कौन वायसराय या गवर्नर जनरल थे देखते हैं। नेपाल 1816 ईस्वी में इस समय लॉर्ड हेस्टिंग थे। सिंध 1843 ईस्वी में लॉर्ड एडनबरो थे। भूटान 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस थे। बर्मा 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन थे। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।